अगली सुबह अन्य पहली बार अपनी जिंदगी में किसी जिम में गई। मशीनों को सही से इस्तेमाल करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। कई बार तो वो ट्रेडमिल से सीधे नीचे गिर पड़ी, लेकिन 1 घंटे बाद ही उसने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया जब वो एक कैफे में बैठकर बर्गर ठूंसने लगी। नताशा वहीं काम करती थी और उसने आकर उसकी प्लेट हटा दी। उसने नाराज होकर कहा, क्या तुम खुद पर 2 घंटे भी कंट्रोल नहीं कर सकती? घर पहुंचकर अन्य ने अपने पूरे शरीर पर लोशन लगाया और खुद को प्लास्टिक रैप में लपेट लिया। उससे उम्मीद थी कि इन बेकार तरीकों से शायद कुछ किलो वजन कम हो जाए। रात को वो चुपचाप फ्रिज से कुछ निकाल ही रही थी कि नताशा ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अगली सुबह उसने ठान लिया कि अब से वो कोई भी जंक फूड नहीं खाएगी। ये उसके लिए और भी भारी था क्योंकि वो एक बेकरी में काम करती थी जहाँ चारों ओर खाने की चीजें भरी पड़ी थी। एक बार केक बनाते वक्त उसने अनजाने में अपनी उंगली चाट ली और खुद को सजा देने के लिए उसने वहीं पर 10 स्क्वाट्स लगा दिए। दिन भर मीठी और नमकीन चीजें उसे लुभाती रही, बुलाती रही, लेकिन उसने खुद को रोके रखा। पूरा दिन वो इस संघर्ष में लगी रही। शाम को जब वो अकेले कमरे में केक के सामने बैठी थी तो कुछ मिनटों तक उसे घूरती रही और मन ही मन कोई बहाना ढूंढने लगी। आखिरकार उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने आधा केक चटकर डाला। तभी उसे लगा शायद उसे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया है। वो उन लोगों की एक मीटिंग में गई जो हर वक्त खाने की आदत से जूझ रहे थे। वहाँ एक शख्स था जिसका नाम था कोलिया। अन्य को सबके सामने अपनी बात रखते शर्म आ रही थी, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि उसका नाम एंजेला है और वो एक पत्रकार है जो उन जैसे लोगों की कहानी पर काम कर रही है। मीटिंग में बैठे लोग अपनी इस बीमारी को मानने को तैयार ही नहीं थे। सब अपने अपने बहाने बना रहे थे। तभी कोलिया ने गुस्से में सबको टोकते हुए कहा कि जब तक सच्चाई का सामना नहीं करेंगे सुधार नहीं आएगा। उसने अन्य के झूठ को भी ताड़ दिया था। वो समझ गया था कि अन्य भी अपनी पहचान छुपा रही है। जैसे ही अन्य को लगा कि उसकी पोल खुलने वाली है, वो फोन कॉल का बहाना बनाकर बाहर निकल गई। लेकिन कोलिया चुप नहीं रहा। वो उसके पीछे चला आया। उसने कहा कि चलो रेस्टोरेंट चलते हैं और फ्री का खाना कौन ठुकराता है। वहाँ कोलिया ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना वे दोनों एक दूसरे के फिटनेस पार्टनर बन जाएं। मतलब हर दिन साथ में एक्सरसाइज करना, कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछना और साथ में मोटिवेट होना। अन्य थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कोशिश करने में क्या जाता है। अगले ही दिन से दोनों सुबह सुबह पार्क में दौड़ने लगे। वक्त के साथ साथ अन्य को एहसास हुआ कि कोलिया एक नेक दिल इंसान है। वो अपने वजन की वजह से खुद को कमतर नहीं समझता था। उसके साथ रहते हुए अन्य ने भी खुद से प्यार करना सीख लिया। दोनों एक दूसरे की दिक्कतों को अच्छे से समझते थे। धीरे धीरे अन्य का वजन घटने लगा। जब भी वो उदास होती तो कोलिया के साथ मिलकर जोर से चिल्ला लेती और फिर हल्का महसूस करती। अन्य के मन में अब भी यह चाह थी कि जैन्या फिर से उसे पसंद करने लगे और यही बात कोलिया को चुभती थी। 1.5 महीने में उसने करीब 10 किलो वजन घटा लिया था। अब उसने तय किया कि वो जैन्या से मिलकर उसे अपना नया अवतार दिखाएगी। वो स्विमिंग पूल पहुंची और जानबूझकर उससे टकराने का नाटक किया। जैन्या उसे देखकर दंग रह गया। कुछ देर बाद वो दोनों पानी में खेलते दिखे। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी वही शादी वाली लड़की आ पहुंची जो अब खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बता रही थी। अन्य का दिल फिर से टूट गया। उसने पूरी रात शराब पीकर पार्टी की। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो कोलिया के बेड पर थी और उसके बदन पर कपड़े नहीं थे। कोलिया ने तुरंत उसे यकीन दिलाया कि उसने उसे छुआ तक नहीं। असल में पिछली रात अन्य शराब के नशे में एक अजनबी शख्स के साथ जाने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर कोलिया वहां पहुंच गया और उसे बचाने के चक्कर में खुद एक मुक्का खा बैठा।